इनसाइड नॉलेज। जैसे कि आज आपको मैं वीडियो में समझाने वाला हूँ कि जैसे कि कोई भी है, ठीक है, अपना घर बनाना चाह रहा है या घर बनाना स्टार्ट करता है, तो जनरली उसको किस किस चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, वो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि मैंने लिखा है कॉलम का साइज, ठीक है, कॉलम का साइज रिक्वायर्ड फॉर टू स्टोरी बिल्डिंग, ठीक है। ये वेरी भी कर सकता है, जनरली जस्ट एक नॉलेज के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, जो भी अपना घर स्टार्ट करना चाह रहा है, जो भी है। साइज ऑफ कॉलम, यहाँ पर आप देख रहे होंगे साइज ऑफ कॉलम, ठीक है, ये साइज ऑफ कॉलम 230 बाय 300 mm, ठीक है। ये 230 बाय 300 ये मिनिमम है, यहाँ पे लिखा है मैंने, ये मिनिमम है, ठीक है। उसके बाद मैक्स टू मैक्स आपका जो कितना हो सकता है कॉलम का साइज, 230 बाय 600, ठीक है, 230 बाय 600। अभी आप यहाँ देखोगे ये मैंने 230 पकड़ा है, क्योंकि आपको एक जो फेस है, वो जो ब्रिक और का आपका जो साइज रहेगा उतना ही आपको रखना है। मतलब ये जो विड्थ है, ये विड्थ आपको ये कांस्टेंट रखना है 230, ना इसको बढ़ाना है। अगर कुछ बढ़ाना है तो आप ये मिनिमम आपका जो 300 है वो तो मिनिमम है, इससे कम आपको नहीं लेना है। अगर मान लो कोई छोटा स्ट्रक्चर है जिसपे कोई लोड नहीं है और उसके बाद में या एक स्लैब के बाद लोड नहीं है, तो आप मैक्स टू मैक्स 300 का ले सकते हैं, 230 बाय 300 का। लेकिन आपका टू स्टोरी बन रहा है तो मैक्स टू मैक्स आपको 600 650, इससे ज्यादा नहीं जाना है आपको। मैक्स टू मैक्स 600 सफिशियंट है कोई भी टू स्टोरी बिल्डिंग के लिए, ठीक है। अभी आपको मैं ये समझाता हूँ, ये हो गया कॉलम का, आपने समझ लिया कॉलम का साइज आपको मैं समझा दिया। अभी स्टील, स्टील जो है 6-12 mm डाया का मिनिमम, मिनिमम जो है कॉलम अगर स्टील हमको प्रोवाइड करना है वो 12 mm से कम हमको नहीं प्रोवाइड करना है, ठीक है। या तो फिर जनरली कैसा हो सकता है कि ये मानो मैंने 16 mm का प्रोवाइड कर दिया, ठीक है। ये वाला स्टील मैंने एक 16 mm का प्रोवाइड कर दिया, ये एक 16 mm का प्रोवाइड कर दिया, ये एक 16 mm का प्रोवाइड कर दिया, ये एक 16 mm का प्रोवाइड कर दिया। उसके बाद बीच में मैंने 12-12 mm का प्रोवाइड कर दिया। क्या ऐसे भी कर सकते हैं? जैसे कि अभी कॉलम में 600 का ले लूं, ठीक है, देखो जनरली मैं बना बना देता हूँ, ठीक है। ये 230 हो गया, ठीक है, ये आपका 600 हो गया। तो इसमें क्या करूंगा, एक इधर आ गया मेरा, एक इधर आ गया, एक इधर आ गया, एक इधर आ गया, बीच में दो और दे दूंगा मैं, ठीक है। ये लोड के हिसाब से आता है स्टील का आपका रेनफोर्समेंट। जनरली आपका ये 4 से 4 8 या 3 3 6, ठीक है। इसमें अगर कॉलम का साइज बढ़ा रहे हो तो आपको स्टील भी बढ़ाना रहेगा। तो इसमें कॉर्नर कॉर्नर में हमेशा ग्रेटर डाया रहता है, बाकी सेंटर में जो है हमेशा लेस डाया रहता है, ठीक है। इसके हिसाब से भी आप प्रोवाइड करते हो। यहाँ पे आपका एक एक ऐसा एक रिंग आ जाएगा, ठीक है, ये एक आपका रिंग आ जाएगा, और एक आउटर में आपका एक रिंग आ जाएगा, ये वाला एक आउटर में रिंग आ जाएगा। मतलब दो रिंग आप प्रोवाइड कर सकते हो, ठीक है। अभी दूसरा है स्टील ऑफ डाया, मिनिमम, मिनिमम जो है स्टील का डाया जो हमको रखना है वो 8 mm से कम तो वैसे भी होता भी नहीं है, अभी मार्केट में अवेलेबल है 8 mm मिनिमम है। जनरली साइड पे जो हैवी स्ट्रक्चर रहता है उसमें 10 mm का भी रहता है डाया का, ठीक है, 10 mm डाया भी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, 12 mm डाया भी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, और 16 mm भी प्रोवाइड करते हैं, समझ रहे हो। 16 mm भी प्रोवाइड करता है, 10 12 16। ये क्या होता है, मैक्स टू मैक्स जो अपन स्टोरी बिल्डिंग कर रहे हैं, जो घर बना रहे हैं अपना शुरुआत में, वो जनरली 8 mm सफिशियंट है। 10 12 16 कहाँ होता है, जैसे कि कोई हैवी इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो उसके हिसाब से हमको वो प्रोवाइड करना रहता है, ठीक है। दूसरा चीज स्पेसिंग ऑफ स्टीरअप्स, मिनिमम, मिनिमम जो शुरुआत करना है, कोई भी अगर कॉलम का टू स्टोरी बिल्डिंग कर रहा है तो मिनिमम 150 है, ठीक है। उसके बाद मैक्स टू मैक्स आप जा सकते हो 230, ठीक है। रिंग का जो स्पेसिंग है कॉलम का, उससे ज्यादा आप नहीं जा सकते हो, क्योंकि 150 और 230 कॉलम में ही रहता है, क्योंकि आपका टू स्टोरी बिल्डिंग है, समझ रहे हो आप, ठीक है। या तो आप 150 रखो या तो आप 230 रखो। मैं जनरली आपको बता रहा हूँ 150 से आप 150 ही रखिए, ठीक है। 230 150, 150 और 230 आपका बीम में प्रोवाइड कर सकते हो। जैसे आपका ये कोई बीम है, ठीक है, ये आपका एक L/3 है, ये एक L/3 है, ठीक है, बरोबर। ये आपका L/3 है, L/3 है, ये भी आपका एक L/3
फ्री है। ठीक है, यहाँ पर आप 150 प्रोवाइड कर सकते हो। मतलब आपको जनरली ये चीज पता होनी चाहिए। अभी कॉन्ट्रेक्टर मान लो स्टील बचाने के चक्कर में 230 का भी प्रोवाइड कर देगा, जबकि ड्राइंग में दिया होगा 150। तो जो भी अपना घर बनाना चाह रहा है या जो भी कर रहा है, तो अगर साइट पे ऐसे मतलब मान लो कभी भी राउंड मारना हम चले गए, तो वही चीज पर्टिकुलरली हमको चीज पता होनी चाहिए। हमको एटलीस्ट नहीं पता हो तो भी हम वीडियोस देख के ये चीज पता कर सकते हैं कि हमें क्या क्या चीज नोटिस करना चाहिए ऐसा। ठीक है, कंक्रीट कवर जो है 40 mm, मिनिमम 40 mm तो आपको प्रोवाइड ही करना है, उससे कम आपको नहीं प्रोवाइड करना है। और जो बीम में है वो आप 25 mm का कर सकते हैं, स्लेब में आप 25 mm का कर सकते हैं, उससे ज्यादा आप नहीं कर सकते स्लेब और बीम में 25 का। और कॉलम में मैक्स टू मैक्स आप 40 या 50, ठीक है, उससे कम का आप कवर नहीं प्रोवाइड कर सकते, नहीं तो कॉलम पे कोरोजन का इफेक्ट हो सकता है या कंक्रीट ब्रेक होके गिर सकता है, उससे कॉलम भी इफेक्ट हो सकता है आपका। ठीक है, अभी हुक, स्टीरअप्स का हुक कितना प्रोवाइड करना है। ये जो स्टीरअप्स का आपको हुक दिख रहा है, ये ये 10D से कम नहीं होना चाहिए। 10D मतलब अगर 8 mm का प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है, 8 mm अगर मेरा डाया है इंटू 10 करता हूँ तो मेरा 80 mm आता है। 80 mm मिनिमम आपका होना ही चाहिए। और कंक्रीट गैप ग्रेड आप मिनिमम M20 ग्रेड यूज कर सकते हो, उससे कम नहीं यूज कर सकते हो। M25 अगर 2 स्टोरी बिल्डिंग या हाउस बना रहे हो, आप कोई भी कर रहे हो, M25 मैक्स टू मैक्स रहता है, उससे ज्यादा आपको नहीं जाना है। दूसरा चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो एल आपको दिख रहा है, ये कॉलम का एल, ये मिनिमम 300 mm से कम नहीं होना चाहिए। समझ रहे हो, एज पर आईएस कोड 300 mm से कम नहीं हो जाए। 300 mm से ये 450 500 हो सकता है एज पर ड्राइंग। ठीक है, ड्राइंग में भी लिखा आता है क्या रेशियो के हिसाब से लेना है, कैसे लेना है, स्ट्रक्चर के लोड के हिसाब से अगर आता है। कभी कभी कॉलम का साइज अगर बड़ा है तो उस हिसाब से एल भी बड़ा रहेगा। मैक्स टू मैक्स 600 650, उससे ज्यादा नहीं होता है। ठीक है, 650 भी आप रख सकते हो, 600 भी ले, 300 मिनिमम है, 300 से कम हमको नहीं प्रोवाइड करना है। बस यही नॉलेज आपको प्रोवाइड करना था। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सभी को ये पता होना चाहिए इस चीज के बारे में। थैंक यू।